खैर, नींद तो इस वक्त पाकिस्तान की उड़ी हुई है और हाफिज सईद की भी। पाठशाला में अब पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर, पाठशाला में पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ दूसरा चैप्टर। 2 मई अमेरिका और ओसामा बिन लादेन वाला सिग्नल क्या है? आज ही रात क्या हाफिज सईद निपटने वाला है? हाफिज सईद की नई लोकेशन पता चल चुकी है। एक साथ 8 आतंकी मिट्टी में मिलने वाले हैं क्या? अब यह चैप्टर खोलने जा रहा हूं। पाकिस्तान यह मान चुका है कि भारत ने पहलगाम के बदले की तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी समय बड़ा एक्शन हो सकता है। उसका दिल धक धक कर रहा है कि पीओ के हाथ से चला जाएगा, लेकिन उसका धक धक दिल इस बात पर भी कर रहा है कि भारत के टारगेट पर नंबर 1 आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद भी है, क्योंकि हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1 है। एनआईए की शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका है कि पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में लश्कर हेडक्वार्टर में रची गई और पाकिस्तान सरकार यह कबूल चुकी है कि वो पिछले 30 सालों से आतंक और आतंकियों का साथ दे रही है। ऐसे में आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका के समर्थन ने पाकिस्तान सरकार और हाफिज सईद ही नहीं बल्कि लश्कर तैयबा के आतंकियों की हवा टाइट कर दी है। भारत के रडार पर हाफिज सईद है और उसके खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अमेरिका ने कह दिया भाई कि ठोक दो वहां पर जो आतंकी हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पाकिस्तान और उसकी गोद में छुपे बैठे हाफिज सईद का बीपी घट बढ़ रहा है। उसे आज की रात पाकिस्तान में लादेन पार्ट 2 होने का डर सता रहा है। आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन की बात क्यों हो रही है? बॉस, आज 2 मई है और आज 2 मई के दिन 14 साल पहले 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया था। जो अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को अमेरिका भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है और आज 2 मई है। कई लोगों को लग रहा है, हाफिज सईद को डर सता रहा है कि कहीं आज लादेन पार्ट 2 ना हो जाए, कहीं भारत घुसकर हाफिज सईद को ना ठोक दे 2 मई को। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी पूरी ताकत के साथ हाफिज सईद और उसके गुर्गों को बचाने में जुटी हुई है। पाकिस्तान सरकार बार बार हाफिज सईद के ठिकाने बदल रही है। कभी उसे भारत के एक्शन से बचाने के लिए लाहौर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर देती है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी पब्लिक से तो मतलब है नहीं। हाफिज बचना चाहिए तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखो। वहां भारत कैसे ऑपरेशन करेगा? क्योंकि भारत तो आम लोगों को बचाना चाहता है, तो आतंकी को भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाते हैं। कभी लाहौर से निकालकर एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। यही नहीं, भारत के कड़े तेवर के बाद आतंकी हाफिज सईद की मूवमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान में हाफिज सईद की नई लोकेशन का खुलासा हो गया है। इसकी पूरी डिटेल आज पाठशाला में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आतंकी हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान में कैसा हंगामा मच गया है। It's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. पाकिस्तान को हाफिज सईद के खात्मे का डर सता रहा है। उसकी रातें काली हो रही, लेकिन पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में हाफिज सईद के नए ठिकाने का पता लगा लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को फिर से लाहौर में अपने सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से करीब 4 महीने पहले हाफिज सईद को पाकिस्तानी आर्मी के नए ठिकाने में शिफ्ट किया गया था। हाफिज सईद को लाहौर के मियां मीर कंटोनमेंट इलाके में बने एक सेफ हाउस में रखा गया है। यह पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर रैंक के अफसर रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद के आसपास 2400 घंटे पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो का सुरक्षा घेरा बनाकर रखा गया है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हाफिज सईद को कहीं भी जाने के लिए 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला दिया गया है और हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी का पैरा कमांडो है। हाफिज की सुरक्षा में तैनात कमांडो शॉटगन और AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस रहता है। भारत का खौफ ऐसा है कि लश्कर के आतंकी हाफिज के साथ नाम से नहीं बल्कि तायाजी कोड नेम से उसको बुलाते हैं। हाफिज सईद को वो लोग तायाजी बुलाते हैं कोड नेम से कि तायाजी को जाना है, तायाजी को आना है। तो पाकिस्तान का तायाजी तो है ही। पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन का डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि एनआईए जांच में यह साफ हो चुका है कि पहलगाम हमले की साजिश हाफिज सईद के आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा ने ही रची। सूत्रों के मुताबिक 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक बैठक हुई थी। इसमें लश्कर, जैश और हमास के आतंकी शामिल हुए और इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हमास के आतंकियों से बातचीत हुई। इस बैठक के तुरंत बाद ही हाफिज सईद को पाकिस्तानी आर्मी ने लाहौर में कैंट इलाके में शिफ्ट कर दिया और फिर पहलगाम हमले के लिए कश्मीर में मौजूद OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनमें घोड़े वाले भी शामिल हो सकते हैं, उनको एक्टिवेट किया गया। इसके लिए तहरीके पाशबान का इस्तेमाल किया गया, जो लश्कर तैयबा का ही एक विंग है। तहरीके पाशबान के जरिए कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स को हमले के लिए निर्देश भेजे गए। इसके बाद मार्च में पहलगाम हमले के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर में बैठक हुई। इस बैठक में लश्कर की डिप्टी चीफ सैफुल्ला, ISI के अफसर और पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलाह भाई को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी दी गई। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम पहुंचकर 3 जगहों की रेकी की, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क शामिल था। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन नजदीक होने से आतंकियों ने हमले का प्लान ड्रॉप किया। इसके बाद आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छुपाए और 20 अप्रैल को ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिली जानकारी के बाद बैसरन घाटी पहुंच गए। बैसरन घाटी में 2 दिन तक रेकी की गई, जिसमें 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की। रेकी के बाद आतंकियों ने 22 अप्रैल को हमले की साजिश तैयार की और दोपहर 2:30 बजे पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर दिया। यानी पूरी तरह से हाफिज सईद पहलगाम हमले के पीछे था और कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन लोगों ने मदद की इन आतंकियों की। एक तरफ पहलगाम हमले में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI के अधिकारी भी इस हमले की साजिश में शामिल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता बेशर्मी के साथ पूरी दुनिया के सामने कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों का गठबंधन आज का नहीं है, 30-30 साल पुराना है। पहले रक्षा मंत्री ने किया था, अब बिलावल भुट्टो ने कर दिया। ये लोग इतने बेशरम लोग हैं, इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती भाई कि हम तो हैं, हम आतंकियों के साथ रहे हैं। सुनिए बिलावल भुट्टो ने खुद पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज किया है। फिर आपको बताऊंगा अमेरिका ने पाकिस्तान में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए भारत के लिए कौन सी बड़ी बात कहती है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. एक तो मुझे इन लोगों की बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि हाँ हमारा इतिहास है, हमारा आतंकियों से संबंध रहा है, लेकिन हमने सफर किया, हमने भुगता। अरे भुगता क्या भाई? तुमने आतंकी पैदा किए और तुम ही भुगत रहे हो। तुम उनको पाल पोस रहे हो, हाफिज सईद को इधर उधर छुपा रहे हो और तुम भुगत रहे हो। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां मिला था और भुगत तुम रहे हो। क्या बकवास है भाई। जैसे जैसे पहलगाम हमले में पाकिस्तान और उसकी गोद में छुपे बैठे आतंकियों का हाथ होने का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे भारत के लिए अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का अपनी गोद में पल रहे आतंकियों के सफाई का डर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का नया ठिकाना लॉक हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को डर सता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के सेफ हाउस में छुपे बैठे आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भी उसामा बिन लादेन जैसा ऑपरेशन हो सकता है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान किया था। उसके बाद तुलसी गबार्ड ने कह दिया कि भाई हम भारत के साथ खड़े हैं। अब अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने साफ कह दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले। PM मोदी को अमेरिका का पूरा समर्थन है। इसी तरह पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के समर्थन की बात की। और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर एक्टिव आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ देना चाहिए, सहयोग करना होगा। यानी अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान के आतंकियों को ठोक दो। सुनिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पाकिस्तान को क्या अल्टीमेटम दिया है। फिर आपको बताता हूं कि हाफिज सईद के साथ लश्कर के कौन 8 आतंकी हैं जो भारत की स्ट्राइक के डर से सहम गए। Conflict, and we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए अमेरिका के इस ग्रीन के सिग्नल के बाद पाकिस्तान बहुत घबरा गया। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों की नींद उड़ गई है। हाफिज सईद के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लश्कर के दूसरे आतंकी भी सहमे हुए, भारत के एक्शन के डर से अंडरग्राउंड हो गए।
या अंडरग्राउंड कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद के अलावा लश्कर के जिन आतंकियों पर एक्शन हो सकता है उनमें लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी है। भारत संभव है कि इसका भी इलाज कर दे। लश्कर का प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी। तीसरा नाम लश्कर का कश्मीर ऑपरेशन चीफ यूसुफ मुजम्मिल का चल रहा है। लश्कर का भारत में ऑपरेशन का हेड आजम चीमा। लश्कर का जम्मू प्रभारी उमर सोफियान। लश्कर कश्मीर प्रभारी अबू अनस। लश्कर के चीफ कोऑर्डिनेटर हुफैजा हाजी। अब्दुल अजीज अलवी का नाम भी इसमें शामिल है। यानी लश्कर के जितने टॉप कमांडर हैं उन सब का नाम चल रहा है कि खत्म कर दो सबको।